ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन की इस नई क्विज़ में आज आपका स्वागत है। ये छोटी सी क्विज़ जिसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कैसा होता है। ये रिप्रेसिबल सिस्टम होता है क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफान एज ए को रिप्रेसर काम करता है, बिकॉज द रिप्रेसल प्रोटीन विच इज़ फॉर्म फ्रॉम द रेगुलेशन जीन इज एक्चुअली नॉन एक्टिव इनएक्टिव एपो रिप्रेसर। So correct answer is repressible system. Tryptophan repressor is actually inactive. It is aporepressor. It does not recognize the operator sequence of the tryptophan. यानी ये इनएक्टिव होता है। रेगुलेटर जीन से जो बनता है, ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन में जो रिप्रेसर होता है वो इनएक्टिव होता है, एपोरिप्रेसर होता है। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द ऑपरेटर सीक्वेंस ऑफ द ट्रिप्टोफान ओपेरॉन। ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। इन ट्रिप्टोपेरॉन ट्रिप्टोफान एक्ट्स एज को रिप्रेसर। ट्रिप्टोफान यहाँ पर को रिप्रेसर होता है क्योंकि जो रेगुलेटर जीन से प्रोटीन बनती है वो इनएक्टिव होती है और उसमें ये ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर सकती। लेकिन जब ट्रिप्टोफान खुद उससे जुड़ता है तो इसको एक्टिव रिप्रेसर बना देता है। इसका मतलब ट्रिप्टोफान ओपेरॉन एक्ट्स एज को रिप्रेसर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, को रिप्रेसर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। लीडर सीक्वेंस, ये 162 न्यूक्लियोटाइड का लीडर सीक्वेंस होता है जो कि ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन के बीच में होता है और ये इसको लीडर सीक्वेंस भी बोलते हैं, इसको एटीन्यूएटर भी बोलते हैं। ये एटीन्यूएशन करता है, पॉजिटिव रेगुलेशन का पार्ट होता है, इसीलिए ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन का पार्ट होता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रिप ओपेरॉन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ लेग ओपेरॉन, इट इज़ पार्ट ऑफ ट्रिप ओपेरॉन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The control of gene expression is far more complex in यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है जीन एक्सप्रेशन, जबकि प्रोकैरियोट्स में काफ़ी सिंपल होता है। तो याद रखिएगा, द कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज़ फार मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। प्रोकैरियोट में ये उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। सो ऑप्शन ए, यूकैरियोट्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। The main function of DNA methylation in bacteria is to provide protection from own restriction endonuclease. बैक्टीरिया से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिलते हैं जो कि जिससे कि खुद अपने डीएनए को इन्हें बचाना होता है। तो बैक्टीरिया अपने डीएनए को मिथाइलेशन करके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से बचाता है। सो इट इज एब्सोल्युटली ट्रू। द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए मिथाइलेशन इन बैक्टीरिया इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ओन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ऑप्शन ए, ट्रू इज करेक्ट। इन लैग ओपेरॉन ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? अब यहाँ पर आप देखिए कि जो रेगुलेटर जीन से प्रोटीन बनती है रिप्रेसर, वो ऑपरेटर को ब्लॉक करती है। जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो लैक्टोज इस रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है और रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर पाती। यानी जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो रिप्रेसर प्रोटीन इनएक्टिव हो जाती है और सिंथेसिस होती रहती है। सो ऑप्शन बी, लैक्टोज इज प्रेजेंट। ट्रिप्टोफान ओपेरॉन में ट्रांसक्रिप्शन कब होता है? जब को रिप्रेसर यानी कि ट्रिप्टोफान एब्सेंट होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ट्रिप्टोफान है नहीं, यानी ट्रिप्टोफान को बनना है, तो जो इसमें रिप्रेसर बनता है वो एपो रिप्रेसर होता है, इनएक्टिव होता है, ये ऑपरेटर को ब्लॉक नहीं कर सकता और सिंथेसिस होती रहती है। यानी जब ट्रिप्टोफान नहीं होता है तो प्रोटीन की सिंथेसिस यानी ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड के ट्रांसलेशन ये चलता रहता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। The actual inducer of the lac operon is allolactose. Lactose is not the inducer. The actual inducer is allolactose. The actual inducer of the lac operon is allolactose. Option B is correct. लैक ओपेरॉन में हालांकि ये लैक्टोज ओपेरॉन है, लेकिन जो एक्चुअल इंड्यूसर होता है वो दैट इज एक्चुअली एलोलैक्टोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, व्हेन ई कोलाई फाइंड्स बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज इन द मीडियम, लैक ओपेरॉन एक्ट्स एज पॉजिटिव रेगुलेशन। क्योंकि लैक ओपेरॉन का एक ही काम होता है, सेल में ग्लूकोज देना, और अगर ग्लूकोज पहले से मौजूद है और लैक्टोज भी पहले से मौजूद है
तब ये पॉजिटिव रेगुलेशन शो करता है, उस समय ये नेगेटिव रेगुलेशन शो नहीं करता। यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, पॉजिटिव रेगुलेशन। अगर लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज भी प्रेजेंट है